Guys, welcome to back to my YouTube channel, Miles Trading Insight. And today we are going to teach you that how to draw sports and resistance. और सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं देन हाउ टू ड्रॉ इट, और उसके बाद हम उसको लेकर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना लाजमी होता है कि कौन सा पॉइंट हमारा स्पोर्ट्स है, कौन सा रेजिस्टेंस है, एंड किसको मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। समटाइम वी ड्रॉ सम रॉन्ग sports and resistance, or sometime we draw the right sports and resistance। and we जो है ना, हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ही ये होते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कभी जो है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है और कभी उसको नहीं करती। सो लेट्स सी दैट हाउ टू ड्रॉ, एंड वी विल टीच यू इन दिस सेशन। तो हमारे पास सबसे पहले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, तो वो लोग कहीं भी ड्रा कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ड्रा कर देंगे, ठीक है, और ये अब ऐसी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इसको रिस्पेक्ट किया हो या इसके गिर्द घूमी हो, और उसी के बाद कुछ लोग यहाँ पे ड्रा कर देंगे, कुछ लोग जो है वो उसको सपोर्ट को रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रा कर देंगे। अब कौन सा वाली परफेक्ट है, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न समथिंग। ओके, सबसे पहले जहाँ अब हम इधर लगा रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाली है जो परफेक्ट है। वाई? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करो तो आपको दिखेगा कि एक तो ये वाला एरिया जो है उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ये वाला एरिया जो है इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद तो उसके बाद जो है उसके बाद मार्केट ने इस वाले एरिया को भी रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम प्लेसेस पे मार्केट जो है प्राइसेस जो हैं वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही हैं, और यही आपको देखना है कि हमारे पास कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर है, जो हमारे पास जो जिसका असर ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ मोर इफेक्टिव। तो यहाँ से तो मार्केट चलो उसके बाद ऊपर चली गई, तो हम उसके अलावा आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो इस वक्त मार्केट के पास हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है, तो अभी ये मार्केट के पास एज अ सपोर्ट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने प्राइसेस ने काफ़ी बार इसको रजिस्ट किया, और उसके बाद जब ऊपर निकली तो सपोर्ट लेने लगी मार्केट। इवन जो बहुत हॉरिफिक क्रैश था, डैट आल्सो हैव टेकन सपोर्ट फ्रॉम हियर, एंड देन प्राइसेस जो है उन्होंने यहाँ से पुश बैक होना पड़ा यहाँ से प्राइसेस को। तो ये हमारे पास जो मोस्ट ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको नज़र आ रही है। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए सबसे पहले आपको मोस्ट ऑब्वियस एरियाज़ देखने होते हैं कि मार्केट में मोस्ट ऑब्वियस एरियाज़ कौन से हैं। तो हमारे पास दूसरा एरिया जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ इस एरिया में भी पूरा इस एरिया में मार्केट जो है सपोर्ट एंड इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को प्रॉपरली रिस्पेक्ट दे रही है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई। अब हम उसको चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं या कि इसी तरह, और ये जो एरिया था इन एक्चुअल वो एरिया, इसके बाद हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस अभी रिसेंट मार्केट में बनी थी वो ये वाला एरिया बना था, और इसी में कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन ली जो कि बुलिश थी अपवर्ड, एंड देन यू सॉ दैट आफ्टर द ब्रेकआउट द प्राइसेस हैव जस्ट जो है उन्होंने एक बहुत तेज़ी से अपवर्ड डायरेक्शन ली। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर चार्ट को छोटा करें, ये तो हमने आपको करंट मार्केट के बारे में बताया कि जो करंट मार्केट है उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। आपको जब भी देखना है तो मार्केट को थोड़ा सा बड़ा करके देखना, बिकॉज हेयर वी आर इन आर ट्रेंड। तो उसी वजह से हमारे पास जो भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं वो इस एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको क्लियरली नहीं नज़र आ रही होंगी, लेकिन मार्केट जब इतने बड़े ट्रेंड में नहीं होती तो आपको ज़्यादा सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ऑलरेडी ये एक ड्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मार्केट ने बार बार इसको रिस्पेक्ट किया, इसको रेजिस्ट किया, इस एरिया में भी रेजिस्ट किया, इस एरिया में भी, एंड देन आफ्टर टेस्टिंग अ लॉन्ग टाइम उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एंड देन देयर वाज अपवर्ड ट्रेंड हैज स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं कि कितनी देर के बाद कंसोलिडेशन, दिस वाज द मोर सबसे लंबा टाइम पीरियड था जिसमें बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन एरिया में रहा, अकामुलेशन एरिया में रहा, और उसके बाद
एक अपवर्ड बुलिश रैली में चलना शुरू हो गया। तो हमारे पास ये लेवल्स हैं। उसके बाद हम अगर यहाँ पे आपको कोई भी लेवल ड्रा करना है तो कहाँ पे ड्रा होगा लेवल, वो यहाँ ये एरिया होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जितना मैक्सिमम जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं हमें वो यहीं इसी एरिया में मिल रही हैं, क्योंकि अब इसको आप कहते हैं मोस्ट ऑब्वियस जो आपके पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, उसके बाद यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी, ठीक है। तो इतनी जगहों पे यहाँ पे मार्केट, अगर आप इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये परफेक्टली काम करती रही है। इवन इतनी पुरानी ट्रेंड लाइन होने के बाद, हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद भी, इतनी पुरानी सपोर्ट होने के बाद भी एक परफेक्टली तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती रही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम चलें किसी और पेयर पे चले जाते हैं। ये हम बिटकॉइन के बारे में आपको बता रहे थे। जब आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको और भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे। आपको ऑलरेडी बता दिए ये वाला एरिया जो है ये कंसोलिडेशन था, अदरवाइज जो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इस एरिया के पास है। तो जो मार्केट ने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दिया, तो अभी भी हमारे पास रिसेंटली। उसके बाद हम चले जाते हैं एथेरियम के पास। एथेरियम क्योंकि एक अपवर्ड ट्रेंड में चलें, एक अपवर्ड ट्रेंड के बारे में आपको बताते जाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काउंट करती हैं। जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इक्वली काम नहीं करती, क्योंकि जब अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो वीक होगी हमेशा, और जो सपोर्ट लेवल हैं वो जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, मतलब हायर हाई लगा रही है, एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है, तो फिर आपकी सपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगी एज़ कम्पेयर टू योर रेजिस्टेंस लेवल्स। तो हमारे पास जो मार्केट यहाँ पे थी सबसे पहले, तो उसको हम देख सकते हैं, एक और ड्रा कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया जो था इन एक्चुअल वो था हमारे पास, ठीक है, ये वाला एरिया था अकामुलेशन का एरिया। तो इसी में मार्केट ने अकामुलेशन करना शुरू किया, और उसके बाद जैसे ही इस एरिया से बाहर निकली तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई एक अपवर्ड ट्रेंड की सूरत में, और वो अपवर्ड ट्रेंड आपको दिखाई भी दे रहा है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना था, हमें जैसे ही मार्केट ने तो जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो उसके बाद हमें जो नया लो मिला था वो, क्योंकि हमारे पिछले हाई के पास भी था, तो उसी को हमने ड्रा किया, और ये बार बार इस एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुई। और जो भी हमारे पास उसके बाद इसने सपोर्ट लेवल बनाया, क्योंकि यही आपको बता रहा था, जब भी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होती है तो उसको सपोर्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी इसको जब सपोर्ट बना लिया, जब ब्रेक कर दिया तो उसको सपोर्ट बना लिया। तो उसके बाद जब हमारी इस वक्त नहीं उसको इतना रिस्पेक्ट किया जब इसको ब्रेक कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर चली गई, क्योंकि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में अब ये सपोर्ट बन गई, तो आपको सपोर्ट के पास बहुत सारी जगहों पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है। एंड इट हैज़ प्रूवन कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। और आप कहीं भी जब अप ट्रेंड में होगे तो आप कहीं भी एक लाइन लगाओगे, तो मतलब कोई अच्छी जगह पे आप लाइन लगाओगे तो मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो ये ही आपको चीज़ों में बतानी थी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। लेकिन जब भी आप मार्केट में होते हैं तो आपने बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स लेवल ड्रा किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा नहीं करने। और बाजू का जब ट्रेंड में होती हैं तो आपको ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसी के बारे में हम आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ट्रेंड लाइन की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। उसके साथ साथ अगर हम उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और देखें तो हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड की हम एग्जांपल ले लें। जितनी भी मैं आपको स्टडी दे रहा हूँ, आपको रीसेंट गोल्ड चार्ट जो चल रहा है उसकी स्टडी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो है वो अपनी पसंदीदा जगहों पे जाकर
चार्ट के बारे में आपको दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने उसको कैसे रिस्पेक्ट किया। नहीं, आपको करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है उसी पे चार्ट को आपको समझा रहा हूँ, बजाय कि अपनी चॉइस का चार्ट्स जो हैं वो ओपन करके तो सिखाऊँ। सबसे पहले जब यहाँ से हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था, तो आपको पहले ही बताया कि जब मार्केट ट्रेंड लोअर ट्रेंड में आना शुरू होती है तो आपको सपोर्ट लेवल फिर इतना काम नहीं करते। आप ट्रेंड में सपोर्ट लेवल काम करते हैं, जब रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो फिर सपोर्ट लेवल जो हैं वो इतना अच्छे से काम नहीं करते एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस लेवल्स। तो यहाँ पे मार्केट जब अप ट्रेंड में थी तो सपोर्ट अच्छा काम कर रही थी। जैसे ही हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ, तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो स्पोर्ट्स को इतना अच्छा से ट्रीट नहीं किया, बल्कि रेजिस्टेंस लेवल को अच्छा ट्रीट करना शुरू कर दिया उसके बाद हमने। ठीक है, तो ये ही आपको इसमें बताना चाहता था। हमारे पास जो सपोर्ट लेवल था वो हमने ड्रा किए, मोस्ट ऑब्वियस सपोर्ट लेवल जो हमें नज़र आ रहे हैं हमने सिर्फ वो ड्रा किए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल ड्रा नहीं किया हुआ जो कि हमारे पास ऑब्वियस ना हो। ठीक है, आपने कोई बहुत कंफ्यूजिंग लेवल्स नहीं ऐसे ड्रा कर लेने जो कि मार्केट जिनको इतना रिस्पेक्ट भी ना कर रही हो इतना। और सबसे पहले बात जो है, आपने मोस्ट रिसेंट जो लेवल्स हैं वो ड्रा करने हैं, बजाय कि आप जो है पीछे से पुराने लेवल्स को लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट लेवल था ये वाला। इसको मार्केट ने एक अच्छे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, एंड इवन इन अ वेरी बुलिश ट्रेंड जब इसके पास मार्केट पहुंची तो उसको सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये वाला एक लेवल था, तो उसके पास भी अगर आप देखें तो इतना अच्छे से उसने उसको सपोर्ट नहीं दी, और जब मार्केट गिर रही थी तो उसके बाद हमारे पास ये वाला सपोर्ट लेवल, अगर हम अभी मोस्ट रिसेंट की बात करें तो हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल जो है, इसको अगर हम ऐसे ड्रा कर दें, क्योंकि हमने रिसेंट की बात करनी है, तो जब भी आप रिसेंट में हो तो आपको एक तो यहाँ पे भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, और उसके अलावा इसको यहाँ पे इवन यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, तो इसको भी इसके बारे में लिक्विडिटी ग्रैब कैसे मार्केट करती है और उसके आपने कैसे बचना है उसके बारे में भी हम आपको वीडियोस बताएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताना शुरू करेंगे, लेकिन आज के हवाले से जो है हम आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हमने एक मोस्ट ऑब्वियस जो लाइनें हैं वो हमने लगा ली कि जहाँ पे अभी मार्केट मूव कर रही है। एक तो ये वाला लेवल है, ठीक है, ये जो है इसको क्योंकि हमारे पास पीछे भी इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया हुआ है, तो इसी को हमने यहाँ पे ड्रा किया, और उसके बाद ये एक रीजन बन गया जहाँ पे मार्केट अभी मोस्टली परफॉर्म कर रही है। और अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहते हैं तो हम इस लेवल को यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। देन यहाँ पे भी इसने एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम किया दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी इसने किया और इसके बाद यहाँ पे भी किया, और यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट का लेवल दे रही है, एज अ सपोर्ट काम कर रही है। और अगर हम अपनी रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास है रेजिस्टेंस, इसने काम किया, उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन एरिया। तो जब ये कंसोलिडेशन के बाद किसी भी साइड पे अपना ब्रेकआउट करेगी तो उसके बाद आपको एक अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसी में आपको जितना ये मार्केट मूव की है या ये इस साइड पे मूव की है, और उसके बाद जितनी ज़्यादा अकामुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट की मूव जो है वो स्ट्रांग होगी। तो क्योंकि इधर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, स्क्वीज़ हुई पड़ी हैं प्राइसेस, तो जहाँ पे यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो आपको बहुत अच्छे से एक रैली मिलेगी अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वो कैसे मिलेगी, आपको उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये आपको ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपको अगली वीडियोस में हम बताते रहेंगे। उसके बाद हम इसको अगर चार्ट को छोटा भी कर दें तो हम पीछे जाके भी अगर ड्रा करना चाहें तो हम इन लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमने यहाँ पे देखना हो तो कहाँ पे ड्रा करेंगे हम अपना सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट रिसेंट लेवल जो हैं ये आ रहे हैं, लेकिन इसको हम ड्रा करेंगे और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कितना इसको सपोर्टिव लेवल, अब कैसे मैं इसको इतना एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल निकाल रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि कहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है ये बन रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, इस एरिया में भी
एंड देन हेयर मार्केट आल्सो हैज स्पेंडेड सम टाइम, और यहाँ से ही दोबारा उसने ऊपर अपवर्ड जो है मूव ली। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। तो इसी तरह आपने मार्केट में सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। इसके साथ साथ हम इसको कैसे और एलेबोरेट करना है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह आपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को कैसे एलेबोरेट करना है और कैसे जो है वो ज़्यादा इसको हम परफेक्टली आप ड्रा कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हम अपनी और भी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे कि आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया, स्पोर्ट्स का सिंपल मतलब होता है कि जहाँ पे मार्केट बायर्स होंगे वहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगी, और जहाँ पे हम रेजिस्टेंस जो है वो फेस करेंगे वहाँ पे मार्केट में, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे मार्केट में सेलर्स होंगे, जहाँ पे सपोर्ट होगी वहाँ पे बायर्स होंगे। तो ये सिंपल, जहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रही है इसका मतलब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे बायर बैठा हुआ है। जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा मिकदार में सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को प्राइसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रेंड में जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इक्वली नहीं परफॉर्म करती, बल्कि अगर अपवर्ड ट्रेंड होगा तो सपोर्ट ज़्यादा कम जो है वो जो उसका असर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है। उसके अलावा हम अगर आपको बताना चाहें तो हाँ, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो जितनी ज़्यादा बार उसको टेस्ट किया जाएगा उतनी ज़्यादा वो वीक होती जाएगी। ठीक है। आपको ये भी बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, सपोर्ट लेवल था। तो जितनी ज़्यादा बार इसने इस लेवल को यहाँ पर जो है वो टेस्ट किया उतनी ज़्यादा मार्केट जो वो सपोर्ट लेवल है वो वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ सपोर्ट का मतलब क्या है कि सपोर्ट के ऊपर बायर है, और जितनी बार इसको टच करती जाएगी तो वहीं पे आपके उतनी बार आपके जो सपोर्ट लेवल है वो और वीक होता जाएगा। उसमें जो बायर, फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना था मैंने कर लिया, किसी और ट्रेडर ने करना है, जितना भी करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे $20 मिलियन का, यहाँ पे $50 मिलियन का, $5 मिलियन का, एंड देन $10 मिलियन का, जितनी बाइंग हो रही है इसका मतलब अब लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है, एंड देन इट विल ड्रॉप डाउन। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है तो उसको भी जितनी बार ज़्यादा टेस्ट करेगी अगर रेजिस्टेंस लेवल को तो वो भी उतनी ही वीक होती जाएगी। ये आपको बताने का, क्योंकि ये तो कंसोलिडेशन एरिया है, लेकिन यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि सही क्लैरिटी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे जितनी बार भी इसको रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट ने बार बार टेस्ट करना शुरू किया तो यहाँ हमारे पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो वीक होती गई, और जैसे ही इसको बार बार टेस्ट करने के बाद मार्केट, क्योंकि एट द एंड उसको ब्रेक ही करना था, क्योंकि कितना सेलर है और कितनी बार वो सेल करेगा, एंड मैक्सिमम व्हाट आर द कैपेसिटी ऑफ द सेलर्स इस लेवल पे। तो अगर बायर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो बार बार उसको एरिया को टेस्ट करवाता रहेगा, और जब सेलर की क्वांटिटी ख़त्म होगी या मतलब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, देन यू विल सी अ ब्रेकआउट एंड प्राइसेस विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब ये तो जो नॉर्मल लोग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं वो आपको बताया, लेकिन अगर मेरी बात करें आप, तो मैं इस तरह मार्केट में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता, बल्कि इसका एक और अच्छा तरीका है कि आप इसको एक बॉक्स के सूरत में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना शुरू करें। तो वो आपको ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन देती है, ज़्यादा मार्केट में जो है आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा, क्योंकि जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती हैं वो बाइंग एंड सेलिंग की फाइट हो रही होती है वहाँ पे। तो जो बायर और सेलर फाइट कर रहे होते हैं तो वो एक आप परफेक्ट लेवल आपको इस तरह से नहीं मिलता, आपको वो कंफ्यूज करेगा। जो बाइंग और सेलिंग लेवल हैं और वो जो सपोर्ट लेवल हैं वो आपको इस तरह कंफ्यूज करेंगे। तो उसके सूरत में आपको सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रा करनी चाहिए ताकि आपको जो है वो एक अच्छा आइडेंटिफाई लेवल आप अच्छे से कर सकें। तो मेरा मशवरा जो है आपको यही है कि जब भी आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो उसको इस तरह से बॉक्स की सूरत में ड्रॉ किया करें, रेक्टेंगुलर की सूरत में, तो आपको ज़्यादा वो यहाँ पे अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट बार बार डिफरेंट एरियाज़ में हिट करती रही, यहाँ पे बार बार डिफरेंट एरियाज़ में, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करता है कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को कैसे आपने
तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है तो इसी तरह करनी है। ट्रेंड लाइन के बारे में जब हम आपको वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि आपको ट्रेंड लाइन के सिर्फ एक क्लैरिटी के साथ जो है वो नहीं ड्रॉ करनी, बल्कि डिफरेंटली आपको ड्रॉ करनी है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। Please subscribe our YouTube channel and also like our videos so that you can get more videos from us, और हम आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नॉलेज जो है आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।